सोचो एक ऐसा रूल आए जिससे पूरा ऑटो इंडस्ट्री का 25,000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाए। ना डिमांड कम हुई ना सेल्स गिरी, फिर भी कंपनीज को इतना बड़ा फाइनेंशियल झटका क्यों लगा? इसका आंसर छुपा है एक नए गवर्नमेंट रूल में, जो है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल 2025। आज हम इसको सिंपल शब्दों में डिकोड करेंगे और समझेंगे इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री और आम आदमी पर क्या होगा। पहले समझते हैं रूल क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 में एक रूल इंट्रोड्यूस किया, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल ELV रूल्स 2025। ये रूल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था। सिंपल लैंग्वेज में, जब गाड़ी पुरानी हो जाए जैसे 15-20 साल, तो उसको प्रॉपरली स्क्रैप या रिसाइकल करना होगा। इसका मेन पर्पस पोल्यूशन कंट्रोल करना, रिसाइकलिंग सिस्टम इम्प्रूव करना और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। फिर इस रूल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है EPR, स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो कंपनी गाड़ी बनाती है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बेचने तक नहीं है, बल्कि उस गाड़ी के एंड ऑफ लाइफ तक है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10-15 साल पहले कार बेची थी, तो अब उसको उस कार के स्क्रैप और डिस्पोजल का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। यह सब तो ठीक है, लेकिन रियल प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लाउज आता है, रूल 4 सब क्लाउज 6। इस रूल के हिसाब से अगर कोई कंपनी फ्यूचर में बंद भी हो जाए, तब भी उसको अपनी पुरानी गाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यानी कंपनीज को फ्यूचर के रिस्क का पैसा आज ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ एंट्री होती है IND-AS 37, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37, प्रोविजंस कंटिजेंस लायबिलिटीज एंड कंटिजेंस एसेट्स। सिंपल समझे तो अगर फ्यूचर में खर्चा होने वाला है तो उसका प्रोविजन आज ही बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स में से बड़ा अमाउंट साइड में रखना पड़ेगा, जो कि बाद में खर्चा होगा। अब समझते हैं इंडस्ट्री एस्टीमेट के हिसाब से टोटल इम्पैक्ट 25,000 करोड़ रुपीज। यदि ब्रेक डाउन करे तो 4 व्हीलर कंपनीज 14,623 करोड़ रुपीज, 2 एंड 3 व्हीलर कंपनीज 9,650 करोड़ रुपीज। ये डाटा इंडस्ट्रीज बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने हाईलाइट किया है। SIAM क्या करता है? ये इंडिया के ऑटो कंपनीज का एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट को फीडबैक देता है। अब SIAM ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी कि इस रूल से कंपनीज का प्रॉफिट सडनली गिर जाएगा, फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि रूल 4 सब क्लाउज 6 में थोड़ा चेंज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने मार्च 2026 के अमेंडमेंट में कोई मेजर चेंज नहीं किया। अब एक और इम्पोर्टेंट बॉडी है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या करता है? पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स मॉनिटर करता है। EC, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन डिसाइड करता है, यानी कंपनीज को कितना पैसा देना ये CPCB डिसाइड करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसका हमारे आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला, कार प्राइस बढ़ेगी, कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर से रिकवर करेगी। दूसरा, EV इन्वेस्टमेंट स्लो, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ स्लो हो सकती है। तीसरा, जॉब्स इम्पैक्ट, ऑटो सेक्टर हायरिंग स्लो हो सकती है। 4, लेकिन इससे इन्वायरमेंट बेनिफिट है, पोल्यूशन कम, रिसाइकलिंग इम्प्रूव। ये रूल एक डबल एज स्वॉर्ड है, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल तो इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल प्रेशर। और रियल चैलेंज है ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस। तो क्या 25,000 करोड़ रुपीस का ये झटका ऑटो इंडस्ट्री को स्लो करेगा, या ये फ्यूचर के लिए एक जरूरी स्टेप है? आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।